गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के क्लास में हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण पर। पिछले क्लास में हमने कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक होता है उसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक क्रियात्मक समूह के आधार पर और एक कार्बन के श्रृंखला के आधार पर। तो पिछले वीडियो में हमने कार्बन के श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया था और आज के क्लास में हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करेंगे और वो जो है क्रियात्मक समूह के आधार पर करेंगे। तो क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करने के लिए पहले हमको समझना है कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो देखिए, किसी भी कार्बनिक जो यौगिक होता है, कोई भी कार्बनिक यौगिक को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के दो पार्ट होते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं, यानी दो भागों से यह बना होता है। एक को कहते हैं एल्किल समूह। कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं या कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के समूह से बना होता है। एक को कहते हैं एल्किल समूह, एल्किल समूह, और दूसरा को कहते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह कहते हैं। एल्किल समूह को अंग्रेजी में कहते हैं एल्किल ग्रुप, और इसको कहेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के दो पार्ट होते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक दो भागों से बना होता है। पहला उसका पार्ट होता है क्रियात्मक एल्किल समूह और दूसरा उसका जो पार्ट होता है क्रियात्मक समूह। एल्किल समूह को हम डिनोट करते हैं आर से। इसका सिंबल होता है आर और इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। यानी इस फार्मूला से हम कोई भी एल्किल बना सकते हैं, जहां n क्या है, जहां n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्किल समूह को समझने से पहले हमको एल्किल समूह को समझने से पहले हमको इसका परिभाषा समझने से पहले हमको पहला पता होना चाहिए कि एल्केन क्या होता है। एल्केन। तो देखिए, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, हमने क्रियात्मक कार्बन की श्रृंखला के आधार पर पिछले वीडियो में बांटा था कि कार्बन की श्रृंखला के आधार पर जो कार्बनिक यौगिक होते थे वो दो प्रकार के होते थे, एक एलिफैटिक और एक साइक्लिक यानी कि चक्रीय होते थे। और एलिफैटिक यौगिक दो प्रकार के होते थे, संतृप्त और संतृप्त। एलिफैटिक यौगिक दो प्रकार के होते थे, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त। इस ये एलिफैटिक यौगिक दो प्रकार के होते थे। एलिफैटिक यौगिक दो प्रकार के होते थे, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त को हम एल्केन भी कहते थे। इसका परिभाषा होता है कि जब कार्बन की ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की चारों, या ऐसे एलिफैटिक यौगिक जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्केन या संतृप्त यौगिक कहते हैं। जब कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या हो, सिंगल एकल बॉन्ड द्वारा संतृप्त हो, तो उनको हम एल्केन या संतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे CH4 जैसे मेथेन है, तो मेथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें जो है 4 हाइड्रोजन होते हैं जो उसकी सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन से जुड़े हैं। तो यह कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड से संतृप्त है, तो यह क्या कहलाएगा, एल्केन में आएगा, एल्केन की श्रेणी में। इसका नाम है मेथेन, ये एल्केन की श्रेणी का सदस्य है। ऐसे ही C2H6 कर देंगे, दूसरा इसका सदस्य एल्केन का। तो कार्बन पर इसमें कितने हाइड्रोजन, कार्बन की संख्या 2 है तो 2 ऐसे कार्बन लिख देंगे। हाइड्रोजन 6 है तो इस पर 6 हाइड्रोजन ऐसे लिख देंगे, और पूरा का पूरा जो है सिंगल बॉन्ड रहता है। तो देखिए, यहाँ भी कार्बन की चारों संयोजकता क्या है, सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त यौगिक या एल्केन कहते हैं। ऐसे बहुत से एल्केन बना सकते हैं कार्बन की संख्या रख करके। एल्केन बनाने का सूत्र होता है, एल्केन बनाने का भी सूत्र होता है CnH2n+2।
एल्केन बनाने का सामान्य फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2, जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि हम n बराबर 1 रखते हैं, n का वैल्यू, कार्बन की संख्या 1 रखते हैं, तो ये सूत्र में जहां n है, जहां n वहां पे 1 रख देंगे, तो क्या बनेगा CH, यहाँ n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 एकम में 2 और 2 4 हो गया, CH4, इसको मीथेन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन पर 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे यदि n बराबर हम रखते हैं कितना, 2, n बराबर 2 रखते हैं, तो जहां जहां n है इसमें 2 रख देते हैं, तो C2H, यहाँ 2 दूना के 4, 2 6 हो जाएगा। इसमें जो है 6 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा हम लोग जोड़ देंगे। ऐसे ही n बराबर हम क्या रखते हैं, 3, तो सूत्र बन जाएगा, जहां n है वहां पर 3 रखेगा, C3H, 3 दूना के 6, 2 8। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये सब एल्केन है। क्यों एल्केन कहेंगे, तो एल्केन का परिभाषा होता है कि जब कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बॉन्ड द्वारा संतृप्त रहती है, तो इसको हम कहते हैं एल्केन या संतृप्त यौगिक कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है, जहां n नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो ये सब एल्केन है क्योंकि कार्बन की चारों जो संयोजकता है सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त है, तो ये एल्केन है। ऐसे ही असंतृप्त एलिफेटिक यौगिक का दूसरा प्रकार है असंतृप्त। असंतृप्त माने कार्बन कार्बन के बीच कम से कम 2 कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम असंतृप्त कहते हैं। जब कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त होती है तो एल्केन कहते हैं। और उसी प्रकार जब कार्बन के कम से कम 2 कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल पाया जाता है तो उसको असंतृप्त कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उस असंतृप्त को हम एल्कीन कहेंगे, एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसको हम कहेंगे एल्काइन, एल्काइन। जब कार्बन कार्बन के बीच में यानी कि कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त हो तो इसको एल्केन कहेंगे। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसको असंतृप्त कहेंगे। असंतृप्त में 2 कैटेगरी हो गई, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला जब होगा असंतृप्त यौगिक तो उसको एल्कीन कहते हैं, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उस प्रकार उस असंतृप्त यौगिक को हम कहते हैं एल्काइन। इनका सूत्र होता है एल्कीन का CnH2n, CnH2n क्या होता है, एल्केन का क्या होता है CnH2n प्लस 2, एल्कीन का क्या होता है CnH2n होता है केवल। एल्काइन का क्या होता है, तो एल्काइन का होता है CnH2n प्लस -2 हो जाता है। एल्केन में +2, एल्कीन में कोई प्लस नहीं माइनस रहेगा, इसमें -2 रहेगा। तो CnH2n प्लस 2, ये CnH2n हो जाएगा, ये CnH2n -2 हो जाता है। ये फॉर्मूला है जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन है। तो अगर n बराबर यहाँ पे 1 रखे तो क्या मिला था, 1 CH4 मिला था, 1 रखे थे तो। यहाँ पे n बराबर 1, कम से कम 2 कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, सूत्र है जहां जहां n है वहां पर 2 रख दीजिए, तो C2H 2 दूना के 4, यह बन गया। इसका नाम लिखना है तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 2 कार्बन को पढ़ते हैं हम लोग क्या, 8। देखिए एल्कीन है तो एल्कीन में जो अनुलग्न लगाते हैं नाम के अंत में तो ENE माने डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड को ENE पढ़ते हैं, इन। तो इसका नाम है एथीन। संरचना बनाए तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 है, तो 2 इस पर जोड़ देंगे और 2 इस पर जोड़ देंगे, इसकी रचना बन गया। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एल्कीन कहेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर रखते हैं हम लोग एल्काइन में n बराबर 2 तो बन जाएगा C2H 2 दूना के
4 अब -2 है तो बन जाएगा कितना C2H2। अब कार्बन 2 है, एल्काइन बनाना है तो ट्रिपल बॉन्ड रख देंगे, हाइड्रोजन 2 तो 2 ऐसे जोड़ दिए तो ये बन गया। ये दोनों असंतृप्त है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल तो असंतृप्त है, तो ये भी असंतृप्त ये भी असंतृप्त। लेकिन ऐसा असंतृप्त जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल होता है बॉन्ड तो उसको एल्कीन कहेंगे, और जब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको एल्काइन कहते हैं। तो असंतृप्त यौगिक भी दो प्रकार का, एल्कीन और एल्काइन। दोनों को बनाने का सूत्र क्या है, तो एल्कीन का होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2, एल्केन का होता है CnH2n+2। तो एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में आप समझ चुके होंगे। हमको यहाँ समझाने का उद्देश्य था एल्केन समझना। तो एल्केन क्या होता है, तो जब कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त होती है तो ऐसे कार्बनिक को यौगिक को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। जब n बराबर 1 तो CH4 बनेगा जिसको मेथेन कहते हैं, और जब n बराबर 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, तो 2 रख देते हैं C2H 2 दूना के 4 +2 कितना हो जाएगा 6। n बराबर 3 रखते हैं C3H, यही सूत्र है, n की जगह पर क्या रखना है 3, तो 3 दूना के 6 2 8। ऐसे ही n बराबर 4 रखते हैं तो क्या बनेगा C4H, यहाँ पर क्या 4 रखना है तो 4 दूना के 8 2 10। n बराबर ऐसे ही 5 रखते हैं तो क्या बनेगा C5H 2, n की जगह पर कितना रखना है 5, 5 दूना के 10 2 12 एंड सो ऑन एल्केन प्राप्त होते हैं। ये एल्केन है। एल्केन का मतलब कि कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त रहेगी। सूत्र क्या होता है CnH2n+2, n का वैल्यू जैसा रखेंगे उतने कार्बन के एल्केन प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं एल्किल समूह पर। तो एल्किल समूह का परिभाषा यह होता है, एल्किल समूह का परिभाषा R से दिखाते हैं, सूत्र यह होता है, इसका परिभाषा होता है कि किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने पर, लिख देते हैं यहाँ पर, किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने पर प्राप्त कार्बनिक यौगिक एल्केन कहलाते हैं। किसी एल्किल कहलाते हैं। किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर देंगे तो जो यौगिक मिलेगा उसको क्या कहेंगे, एल्किल कहते हैं या एल्किल समूह कहते हैं। इसका सूत्र होता है, डायरेक्ट इसको ऐसे बना सकते हैं CnH2n+1, ऐसे बना सकते हैं। एल्केन का सूत्र लिख दिया, उस पर ऐसे एल्केन बना दिए, एक हाइड्रोजन कम कर दो इनमें से। क्यों, एल्किल समूह का परिभाषा क्या होता है, किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करने से, तो किसी एल्केन कोई भी एल्केन लेने आए वो हाइड्रोजन परमाणु कम कर देंगे तो एल्किल बनेगा। इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दो इसमें से, तो CH4 है तो ये हाइड्रोजन कम तो 3, इसमें C2H6 है तो ये वो कम कर देंगे तो 5, इसमें C3H कितना है 8 है, 8 में से वो कम कर देंगे तो 7, इसमें क्या होगा C4H 10 है तो वो कम कर देंगे तो 9, और इसमें C5H12 है वो कम कर देंगे तो 11। तो ये सब एल्किल बन गया है। ये क्या बन गया, एल्किल। तो एल्किल क्या होता है, तो किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करने पर जो कार्बनिक यौगिक मिलता है उसको एल्किल या एल्किल समूह कहते हैं। तो एक हाइड्रोजन कम करने का मतलब कि इसका सूत्र बदल दिया हम लोग, CnH2n+2 की जगह 1 कर दिए। तो ये एल्किल का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्किल बनाने का ये सूत्र है। एल्किल का परिभाषा क्या होता है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जो एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने पर मिलता है उसको हम एल्किल समूह कहते हैं। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला होता है CnH2n+1। जैसा जैसा n का वैल्यू रखेंगे वैसा वैसा एल्किल लिखेंगे बनेगा। अगर यहाँ n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा CH3, n बराबर 2 रखेंगे तो ये बनेगा C2H5, एथिल बोलेंगे। इसका नाम करते हैं तो एक कार्बन को क्या कहेंगे, मेथ बोलते हैं, और लास्ट में इसमें अनुलग्न जोड़ते हैं क्या, YL।
इसको मेथिल पढ़ेंगे। एल्किल का ये नामकरण करने का नियम है। कार्बन दो है तो दो कार्बन को एथ बोलते हैं, लास्ट में वायल जोड़ देना है, वायल एथिल। इसमें कितने कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का मतलब इस प्रोप होता है, लास्ट में क्या जोड़ देना है? वायल, प्रोपील, प्रोप होता है और लास्ट में प्रोपील। ऐसे ब्यूटिल और पेंटिल हो जाएंगे। तो ये एल्किल है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के कितने पार्ट? 2 भाग होते हैं। कौन कौन? एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह। तो एल्किल समूह के बारे में आप समझ चुके हैं कि किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से जो क्रियात्मक कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है उसको एल्किल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम, n बराबर 1 रखेंगे तो CH3 मिलेगा, n बराबर 2 रखेंगे C2H5 मिलेगा, n बराबर 3 रखेंगे C3H7 मिलेगा। ऐसे एल्किल मिलते जाएंगे। तो ये एल्किल रहा। अब हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह। तो देखिए कोई भी कार्बनिक यौगिक कितने पार्ट से बना होता है? 2 भागों से पहले ही बता चुके हैं, एल्किल समूह प्लस क्रियात्मक समूह। तो जैसा क्रियात्मक समूह रहता है वैसा कार्बनिक यौगिक होता है। यानी कुल मिलाकर जो है कार्बनिक यौगिक का जो गुणधर्म होता है उस क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है। तो एल्किल सुफिक्स है, क्रियात्मक कार्बनिक यौगिक का पहला पार्ट एल्किल रहेगा और दूसरा पार्ट क्रियात्मक समूह रहेगा। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक बनाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके 2 पार्ट, पहला होगा एल्किल और प्लस दूसरा होगा क्रियात्मक समूह X, RX कहेंगे इसको। कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड को RX से दिखाएंगे। इसको क्या कहेंगे? एल्किल। इसको क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। दोनों को मिला देंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। एल्किल का सूत्र बता दीजिए। यहाँ पर n का वैल्यू जैसा मन करे वैसा रखेंगे, वैसा रख के भी जाएगा। हम n को बराबर 1 रखते हैं, यदि n बराबर 1 रखें तो एल्किल का सूत्र होगा CH3। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर रखते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप जैसे अगर एल्कोहल OH रखते हैं इसका नाम है एल्कोहल। अगर मान लेते हैं फंक्शनल ग्रुप याद रहना चाहिए, अभी आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। फिर इसी एल्किल में CH3, एल्किल का संख्या बढ़ा भी सकते हैं कार्बन की। इसी एल्किल में अगर हम जोड़ते हैं COOH तो यह होगा कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। देखिए नाम बदल गया, OH जोड़े हैं तो एल्कोहल कह रहे हैं, COOH जोड़े हैं तो इसको क्या कह रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं। नाम बदल गया, यानी इसका गुणधर्म बदल गया, अलग अलग यौगिक बन गया। किस पर डिपेंड किया? तो एल्किल तो दोनों में है, अंतर किसका आया है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह बदल जाएगा तो कार्बनिक यौगिक का गुणधर्म भी बदल जाएगा। यानी कि क्रियात्मक समूह, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के 2 भाग होते हैं, एल्किल और क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह का किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग होता है जिस पर उसका संपूर्ण रासायनिक गुण निर्भर करता है। जैसे अगर भौतिक गुण भी इसी पर डिपेंड करता है। जैसे CH3 आप एल्किल रख दिए और दूसरा कोई क्रियात्मक समूह ले लिया हम लोग, जैसे हम लिख दिए हम NH2 तो एमीन बन गया, इसका नाम है एल्किल एमीन। ऐसे ही CH3 रख दिए और यहाँ CO और इस R जोड़ दिए तो इसका नाम कीटोन हो गया। तो अलग अलग क्रियात्मक समूह, अलग अलग जो है ये जैसा जैसा क्रियात्मक समूह हो रहा है वैसा वैसा जो है अलग अलग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। तो क्रियात्मक समूह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने पार्ट बन रहे हैं? 2, एल्किल और क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का वह पार्ट जिस पर उसका संपूर्ण रासायनिक गुण निर्भर करता है उसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि यही जिम्मेदार है उसके भौतिक और रासायनिक गुण के लिए। और जो दूसरा पार्ट है उसको एल्किल कहते हैं। तो एल्किल का परिभाषा भी बताएं कि किसी एल्केन से, एल्केन माने सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड से, किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने पर जो हमें यौगिक मिलता है उस कार्बनिक यौगिक या क्रियात्मक जो समूह मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्किल समूह। और किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो किसी कार्बनिक यौगिक का वह पार्ट क्रियात्मक समूह कहलाता है जिस पर उसका संपूर्ण रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो ये होता है क्रियात्मक समूह। अब इन्हीं क्रियात्मक समूह के आधार पर जो है कार्बनिक यौगिकों को बांटा गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो आइए हम बांटते हैं, अब हम उसको बांटते हैं क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करते हैं।
क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो एक तरफ लिख देते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक, अंग्रेजी में कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। एक तरफ हम लिख सकते हैं क्रियात्मक समूह, इधर उधर हम इधर लिख देंगे उदाहरण। तो कार्बनिक यौगिक में जो पहला पार्ट है वह होता है एल्केन, या इसे लिखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन माने ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, संतृप्त या एल्केन। असंतृप्त या एल्केन इसको कहते हैं कि कार्बन की, इसका क्रियात्मक समूह होता है कि कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड रहती है। उदाहरण ले लेते हैं CH4 C2H6 C2N2 कार्बन और H6 छह H रहेंगे। ये क्या है? एल्केन है। कार्बन की चारों संयोजकता है क्या है? सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त है। यह पाया जाएगा तो एल्केन कहेंगे। संतृप्त है। हाइड्रोकार्बन का दूसरा जो पार्ट है इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट सेकेंड, वो होता है असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह भी दो प्रकार का होता है। असंतृप्त का मतलब जो है कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल पाया जाएगा। जैसे इसे दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं एल्कीन और एक को कहते हैं एल्काइन। एल्कीन में क्रियात्मक समूह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। देखिए कार्बन का हमेशा 4 बॉन्ड होता है, 4 से न कम न 4 से अधिक, क्योंकि उसकी संयोजकता 4 होती है। तो 4 बॉन्ड बनाना है किसी भी हालत में, तो 2 है तो बाहर कितने बनाएंगे? 2। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड और यहाँ पे H4 क्या जोड़ दिए? H, एथिलीन पाएंगे। या ऐसे 3 कार्बन का कार्बन ले लिए तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना जोड़ेंगे? 2, और यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? 1 बॉन्ड, और ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 बॉन्ड इसका पूरा हो गया। इसमें 3 बॉन्ड पूरा तो हाइड्रोजन जोड़ दिए, के प्रोपीन कहते हैं इसको, प्रोपीन। इसको एथीन कहते हैं या एथिलीन कहते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह होगा तो उसको हम कहते हैं एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल होगा क्रियात्मक समूह तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एल्काइन। तो बचा कितना बॉन्ड? कार्बन पर 4 बॉन्ड होते हैं तो 4 बॉन्ड पूरा, तो इसको कहेंगे एल्काइन। इसका सूत्र, इसका एग्जांपल लेते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसको क्या कहेंगे? एसिटिलीन कहते हैं। या 3 कार्बन है तो कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक ही H चाहिए, यहाँ पर इसका 4 बॉन्ड पूरा होगा तो कोई H नहीं जोड़ेंगे। आहिस्ते पर जब 1 बॉन्ड पूरा हो गया तो 3 बॉन्ड पूरा करने के लिए इस पर 3 H जोड़ देंगे। ये है प्रोपाइन है, ये है प्रोपाइन। तो ये सब क्या है? एल्काइन में आएंगे। तो एल्कीन यानी कि जो है पहला कार्बनिक यौगिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं। देख लीजिए हाइड्रोजन कार्बन है, और ये हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त को एल्केन कहते हैं, यानी कि इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? कार्बन के 4 संयोजकता है सिंगल बॉन्ड। इसका क्रियात्मक समूह है
एल्कीन का कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसका क्रियात्मक समूह कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब हम आते हैं दूसरा कार्बनिक कंपाउंड पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर आते हैं। सेकेंड है एल्कोहल। सेकेंड क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल क्या होता है? क्रियात्मक समूह OH। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है, याद रखिए। इसको हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह। तो क्रियात्मक समूह में याद होता है कई रहना चाहिए। क्रियात्मक समूह के आधार पर ही कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कहते हैं। तो जब क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक में OH होता है तो उसको आंख बंद करके कहेंगे एल्कोहल। OH माने एल्कोहल। जैसे CH3 OH, C2H5 OH, C3H7 ये एल्किल है। एल्किल में क्या क्रियात्मक समूह क्या जुड़ते जा रहा है? तो हम लोग जानते हैं क्रियात्मक कार्बनिक यौगिक दो भाग होते हैं, एक एल्किल और एक क्रियात्मक समूह। तो यहाँ क्रियात्मक समूह क्या पाया जा रहा है? OH, इसको क्या कहेंगे? एल्कोहल। इसको एक कार्बन होते हैं मेथिल एल्कोहल, दो कार्बन होते हैं एथिल एल्कोहल, तीन कार्बन होते हैं प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे ही आगे आते हैं। एल्कोहल के बाद तीसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड होता है इसका पहचान होता है, क्रियात्मक समूह होता है CHO, या इसको हम विस्तार में थोड़ा सा बांड लगा के लिखते हैं C डबल बांड OH और सिंगल बांड। सिंगल बांड से एल्किल जोड़ेंगे हम लोग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड का। कहने का मतलब कि जब CHO समूह होता है कहीं भी तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे CH3 एल्किल में CHO जोड़ दो, मेथनॉल नाम है इसका, तो क्या हुआ? यह CHO समूह का मतलब एल्डिहाइड में आएगा। ऐसे C2H5 CHO एल्किल सब में है, C3H7 CHO, ये सब क्या है? एल्डिहाइड है, क्योंकि सबके लास्ट में क्या जुड़ा है? CHO। ये इसका क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का CHO। ऐसे ही कीटोन। कीटोन इसमें कीटो समूह पाया जाता है। कीटोन में कौन सा क्रियात्मक समूह है? कीटो समूह CO, या इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और दो बॉन्ड। कीटो, जिसमें कीटो समूह होता है इसको हम क्या कहते हैं? कीटो समूह, उसको कीटोन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 एल्किल COCH3, देखिए कीटोन है। ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग एल्किल लिख सकते हैं, C2H5 COCH3, देखिए CO के दोनों एल्किल समूह है तो ये कीटोन है। तो जिसमें क्रियात्मक समूह क्या हुआ? CO यानी कीटो होगा, उसको हम कीटोन कहते हैं। कीटोन का ये देखिए, कीटोन में CO के दोनों तरफ एल्किल समूह रहेंगे, दोनों समान रहेंगे तो ये कीटोन नाम का कीटोन बनेगा। और दोनों भिन्न एल्किल समूह रहेंगे तो इसको हम कहते हैं केवल कीटोन या मिश्रित कीटोन कहते हैं। तो कीटोन का सिंपल फॉर्मूला हो गया कि एल्किल को R से दिखाते हैं, CO, इधर भी एल्किल है तो इसको R से। कीटोन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R का मान समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, तो असमान का मतलब R डैश कर देंगे। तो ये होता है कीटोन का सूत्र, RCO R डैश, कीटोन। तो जहां भी कीटो समूह पाया जाता है उसको हम कीटोन कहते हैं। कीटोन का क्रियात्मक समूह CO होता है, कीटो समूह। ऐसे ही है। कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, या पहले ईथर पढ़ लेते हैं। ईथर, ईथर है। तो ईथर में क्या होता है कि इसमें O के दोनों तरफ एल्किल, CO के दोनों तरफ एल्किल थे, इसमें O के दोनों तरफ एल्किल रहेगा, CH3 और CH3, कोई भी एल्किल लिख सकते हैं, ROR डैश। इस सूत्र के कंपाउंड को क्या कहते हैं? ईथर। तो ये ईथर है। एग्जाम्पल CH3, R की जगह पर O, R डैश की जगह पर क्या लिखेंगे? समान भी रख सकते हैं, भिन्न भी। अगर समान रखें तो CH3 होगा, तो इसको सिंपल ईथर कहेंगे। CH3O और यहाँ पर भिन्न भी लगा सकते हैं हम लोग, तो इसको कंपाउंड ईथर कहेंगे, मिश्रित ईथर या असमित ईथर। ये ईथर है। ईथर का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ईथर। ये रहा ईथर। इसके बाद आते हैं अगला, देखिए 5
ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लिए जिनके क्रियात्मक समूह के अलग अलग होने के कारण जिनका नाम अलग अलग हो रहा है। तो क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग होता है जिस पर किसी भी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो क्रियात्मक समूह के आधार पर 5 कंपाउंड पढ़ चुके हैं हम लोग। ऐसे ही अनेक कंपाउंड है जो क्रियात्मक समूह के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अगला ले लेते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल, 6वां नंबर है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्रियात्मक समूह होता है COOH, या इसको थोड़ा बड़ा में लिखेंगे C डबल बॉन्ड O इधर OH, COOH, ये इसका क्रियात्मक समूह। एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3 CHOOH, C2H5 COOH एंड सो ऑन। जितना मन करे उतना बड़ा कार्बन का हम एसिड लिख सकते हैं। उसी प्रकार साथ नाम के बारे में हम आगे इसका नामकरण भी पढ़ेंगे। तो अब यही देखना है कि क्रियात्मक समूह के आधार पर जो इसका वर्गीकरण केवल देखना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद आता है एमीन। एमीन का मतलब होता है NH2 समूह। क्रियात्मक समूह रहेगा इसका NH2 या केवल NH रहेगा। जैसे CH3NH, CH3NH2, C2H5NH2, क्या हो गया इधर? एमीन हो गया। तो अलग अलग क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिक भी अलग अलग होते हैं। ऐसे ही 8 लिख देते हैं। हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह इसमें जोड़ते हैं हाइड्रोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन या आयोडीन। अगर ये चारों हाइड्रोजन परमाणु पाए जाएंगे कहीं भी कार्बनिक यौगिक में तो उनको हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन व्युत्पन्न, इनको हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहते हैं या एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड, इसमें से इसका क्रियात्मक समूह 4 में से कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए CH3 एल्किल में हम Br जोड़ दिए, ये एल्किल हैलाइड कहलाएगा। या ऐसे CH3F जोड़ दिए या CH3Cl जोड़ दिए, C2H5Cl जोड़ दिए, तो क्या है ये सब? एल्किल हैलाइड भी या हाइड्रोजन व्युत्पन्न या एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इसका क्रियात्मक होता है FCl-Bri। ऐसे ही अनेक कार्बनिक कंपाउंड है जिनके अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं और उन सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। तो और भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8 हो गया, 9 हो गए। एस्टर, इसका क्रियात्मक समूह होता है एसिड के समान, ये एसिड ही होता है, उसी का व्युत्पन्न होता है COOH के जगह पर हम लगा देते हैं R, एल्किल समूह। तो यह क्रियात्मक समूह जहां पाया जाएगा उसको हम एस्टर कहते हैं। जैसे हम लिख देते हैं कोई एल्किल, हम लोग जानते हैं कार्बनिक यौगिक के कितने पार्ट? 2 भाग। तो पहला पार्ट एल्किल और उसमें यह क्रियात्मक समूह एस्टर जोड़ दो, इसका नाम है एस्टर। एस्टर बन गया। अलग एस्टर बनाना है तो C2H5 अलग COOR, C3H7COOR। ऐसे ही अनेक जैसा क्रियात्मक समूह वैसा कार्बनिक कंपाउंड। तो क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक कंपाउंड अनेक होते हैं। इसको आप किताब से पढ़ सकते हैं, बुक से। बुक में दिया गया है अनेक क्रियात्मक समूह को कि कौन सा क्रियात्मक समूह रहेगा तो वो कार्बनिक यौगिक का क्या नाम रहेगा, ये सब किताब में दिए गए, आप इसको रट सकते हैं। याद रहना चाहिए कि कौन सा कार्बन क्रियात्मक समूह जो है किस कार्बनिक यौगिक में होता है, क्योंकि क्रियात्मक समूह के आधार पर ही यौगिकों का नाम बनाया गया है। तो क्रियात्मक समूह जो है कि कार्बनिक यौगिक का वो पार्ट होता है जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का संपूर्ण रासायनिक गुण डिपेंड करता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल से जो है इस प्रत्येक क्रियात्मक समूह के आधार पर जो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया गया है इसको बारी बारी से हम लोग को पढ़ना है। तो आज के लिए केवल इतना ही। शेष वीडियो पर हम बात करेंगे अगले क्लास में।